माहौल का मुताला हिस्सा 1 सबक नंबर 1 हैवानात का दौरे हयात। हमने आधा सबक इसके पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 3 से पढ़ेंगे। उन्वान काया पलट। काया पलट किसे कहते हैं? मेमने और बकरी में यकसानियत पाई जाती है, यानी वो एक जैसे दिखाई देते हैं। चूज़े और मुर्गी में भी यकसानियत पाई जाती है, लेकिन तितली के लार्वे और तितली में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। बच्चे और पूरी तरह नशोनुमा पाए जाने वाले हैवान में नुमाया फ़र्क होना काया पलट कहलाता है, यानी मेमना और बकरी। मेमना जो है बकरी का बच्चा है और बकरी। तो इसी तरीके से हमने देखा कि तितली के लार्वे यानी तितली के जो अंडे होते हैं वो और तितली में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है और ये फ़र्क काया पलट कहलाता है। तितलियों में काया पलट। अब तितलियों में काया पलट किस तरह होती है या फ़र्क किस तरह होता है? खूबसूरत शक्ल और रंग बिरंगी तितलियाँ हमारे माहौल ही का एक हिस्सा हैं। तितलियों की ज़िंदगी नबातात की क़ुर्बत में गुज़रती है, यानी वो पेड़ पौधों के आसपास ही रहती हैं। तितलियों की नशोनुमा के 4 मरहले हैं: अंडा, फिर लार्वा, प्यूपा यानी खौल और बालिग। तितलियों की नशोनुमा के 4 मरहले हैं, यानी तितली किस तरीके से तब नशोनुमा पाती है। पहले अंडा, फिर उससे लार्वा बनता है, फिर प्यूपा यानी खौल तैयार होता है और फिर बालिग तितली यानी पूरी तरीके से तितली बन जाती है। इनमें बालिग मरहले दौर को हम तितली कहते हैं और इसमें जो बालिग मरहला होता है वो उसे तितली कहते हैं। चितरंगी तितली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसकी मिसाल के ज़रिए हम देखेंगे कि तितलियों की नशोनुमा किस तरह होती है। चितरंगी तितली तितली की एक किस्म है। चितरंगी तितली की मादा रुई आँख के पत्तों पर अंडे देती है। अंडों से 6 से 8 दिन में लार्वे बाहर निकलते हैं, यानी अंडों से लार्वे बाहर निकलते हैं, यानी इल्ली की तरह जो लार्वे होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तितली के लार्वे को सुंडी कहते हैं। सुंडी अंडे से बाहर निकलती है और फ़ौरन खाना शुरू कर देती है। जिस पत्ते पर वो अंडे से निकलती है इस पत्ते को भी कुतर कर खा लेती है। इसके खाने की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी नशोनुमा तेज़ी से होती है। हमने इसमें सीखा एक नया लफ्ज़ केंचली। केंचली यानी क्या? जिस्म की नशोनुमा के दौरान नाकाफ़ी होने वाला जिस्म का ग़िलाफ़ केंचली कहलाता है। इब्तदाई 2 से 2.5 दिन तक चितरंगी तितली की सुंडी इतनी बढ़ जाती है कि जिस्म की केचली इसके लिए नाकाफ़ी हो जाती है, लेकिन इस केचली के नीचे बढ़े हुए जिस्म पर जो नई केचली बनती है वो ढीली होती जाती है। अब पुरानी केचली से सुंडी बाहर निकल आती है, इसे सुंडी का केचली उतारना कहते हैं। सुंडी दोबारा तेज़ी से पत्ते खाना शुरू कर देती है। इसकी नशोनुमा में फिर से तेज़ी आती है। 2-2.5 दिन के बाद वो दोबारा केचली उतार देती है। इस तरह वो 4 मरतबा केचली उतारती है। चितरंगी किस्म की तितलियाँ 10-12 दिन सुंडी की हालत में होती हैं। आखिरी मरतबा केचली उतारने से पहले सुंडी किसी तने की गांठ या पत्ते पर रेशम जैसे धागे का गुच्छा बनाती है। इस गुच्छे से वो अपने आप को लटका लेती है। इस वक्त केंचली उतारते ही वो खौल में बंद हो जाती हैं। नशोनुमा का ये मरहला प्यूपा कहलाता है। खौल के अंदर तितली तकरीबन 11-12 दिन रहती है। इस हालत में वो कुछ भी नहीं खाती, लेकिन इसके जिस्म में अहम तब्दीलियाँ होती रहती हैं। खौल के अंदर चितरंगी तितली की नशोनुमा मुकम्मल होती है। इसके बाद पूरी तरह नशोनुमा पाई हुई बालिग तितली खौल से बाहर आती है। इस वक्त तितली को 6 लंबे पैर और 4 खूबसूरत पर होते हैं। तमाम तितलियों की नशोनुमा इसी तरीके से होती है। हमने इस सबक में क्या सीखा?
मुर्गी के अंडों में चूज़ों की नशोनुमा के लिए हरारत की ज़रूरत होती है, जिसके लिए मुर्गी अंडों पर बैठती है, जिसे अंडे सीना कहते हैं। पूरी तरह नशोनुमा पाए हुए चूज़े खौल तोड़कर बाहर आते हैं। तितलियों की नशोनुमा के 4 मरहले हैं। हमने सबक में पढ़ा। नंबर 1 अंडा, नंबर 2 लार्वा, नंबर 3 प्यूपा और नंबर 4 बालिग यानी तितली। चितरंगी तितली रुई के पत्तों पर अंडे देती है। अंडों से सुंडियाँ निकलती हैं। हमने सीखा नशोनुमा मुकम्मल हो जाने के बाद सुंडी खौल के मरहले में दाखिल होती है। हमने सीखा कि इस खौल से पूरी तरह नशोनुमा पाई हुई तितली बाहर निकलती है। इस वक्त उसे 6 लंबे पैर होते हैं और 4 खूबसूरत पर होते हैं। ये इतना हम इस सबक में पढ़ चुके हैं। इसे हमेशा जहन में रखें। तितलियाँ हमारे माहौल ही का एक हिस्सा हैं। तफरीह या घूमने फिरने के लिए तितलियाँ पकड़ना और उन्हें धागे से बांधकर रखना गलत है।